जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सक्सेसफुली इंडिया का चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर लैंड कर गया है। भारत चांद पर पहुंच गया, दुनिया का चौथा देश और पहला देश जो साउथ पोल पर जिसने लैंडिंग की। और बहुत सारे ऐसे देश हैं वो अभी तक इस झगड़े में हैं कि चांद नजर आता है या नहीं आता। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के फेक्स। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है। ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको हाँ। दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको, ठीक है, मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा है दुनिया में, ठीक है। हाँ। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे नहीं, हो। और आज अगर मैं इनके ये रिएक्शन देखे या इनकी ओपिनियन देखे थोड़ा मैं हैरान हुआ हूँ कि भाई आपको लगता है कि इतने पूरी दुनिया को कोई बेवकूफ बना सकता है कि भाई हमने एडिटिंग करके ये, ऐसे तो हम भी कह दें कि हम भी चले गए एडिटिंग करके। इस किस्म के लोग भी आपको दिखे जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है जी, ये तो ग्राफिक के जरिए दिखाया था। और इसी किस्म की बेवकूफी की बातें करते हुए आपको पाकिस्तानी बहुत मिलेंगे। ये तो खैर बहरहाल एक ही थे, लेकिन ऐसे बेशुमार लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है, पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की ज़िंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। अगर हिंदुस्तान इतना ही बुरा मुल्क था तो उनकी इतनी तरक्की कैसे मुमकिन हो गई? राइट। हाँ जी, ये तो प्रूफ है कि उनकी एजुकेशन, उनकी हुकूमत, उनका तर्ज सियासत जो है वो कामयाब ही कामयाब है। लोग ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई नो डाउट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के लिए, इंडिया की पब्लिक के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं। इंडिया को उन्होंने जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इंडिया के तिरंगे को पूरी दुनिया में एक नई और एक मतलब बावकार पहचान दी है। सर आपने भी बात की इकोनॉमी के हवाले से, आपने भी बात की स्पेस स्टॉक के हवाले से। तो जब चंद्रयान 3 लैंड करने वाला था, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह मेरी भी नजर थी चंद्रयान 3 की लैंडिंग पे, आप भी डेफिनेटली देख रहे होंगे, पूरी दुनिया एक्साइटेड थी। तो उससे कुछ ही मिनट पहले स्पेस स्टॉक की अगर बात करें 2.5 बिलियन का इजाफा हुआ था। और इतना बड़ा इजाफा अगर देखा जाए, इसका मतलब है ट्रस्ट किया जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के ऊपर, इंडिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर चंद्रयान 3 के ऊपर। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि इस वक्त इट्स अ बिग डे फॉर इंडिया, इट्स नॉट फॉर इंडिया। मैं तो समझता हूं, एक खासकर जो बात करना चाहूंगा कि चंद्रयान 3 ना कोई हिंदू ये था, ना उसका कोई मजहब सिख था, ना कोई वो मुसलमान था, भारतीय था, साउथ एशियन था। मैं समझता हूं कि हर साउथ एशियन को इस पे फख्र होना चाहिए। और खासकर इन ना सिर्फ इसने भारत को लिफ्ट किया है, पूरे साउथ एशिया को, जिसमें हम भी शामिल हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है, इनको अपलिफ्ट किया है कि वी आर एजुकेटेड पीपल हु कैन डिलीवर। तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से। भारतीय जो है उनको इंडियंस को मुबारकबादें देनी चाहिए कि इट्स अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि अब ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि अगर इंडियन जा सकता है चंद्रयान 3, तो कल को हो सकता है पाकिस्तान का कोई भी ये भी जा सकता हो। आपके पास टैलेंट मौजूद है, आप जरा करप्शन से तवज्जो हटाएं तो यू कैन रीच टू द मून एज वेल। ऐसे ही है। और डेफिनेटली सर पाकिस्तान में किसी ने मिठाई बांटी है, खुशखबरी मतलब इस खुशी की खबर के ऊपर अप्रिशिएट किया इंडिया को या नहीं, लेकिन हमारे चैनल पे प्रॉपर बाजार में जाके सर मिठाई बांटी गई है। शायद आपने वो वीडियो देखी और बहुत ज्यादा मिलियन की तादाद में लोगों ने देखी है। सर अगर बात करें
कि दुनिया की जो भी सुपर पावर होती है सबसे पहले उसे अपना लोहा मनवाना पड़ता है टेक्नोलॉजी में। चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, एक टाइम में टेक्नोलॉजी में पहले वो सुपर पावर बने, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे खुद को उन्होंने सुपर पावर डिक्लेयर किया। क्या इंडिया भी सुपर पावर की दौड़ में टेक्नोलॉजी वाइज या इकोनॉमी वाइज नजर आ रहा है? आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपर पावर, मतलब जो टॉप 3 सुपर पावर्स होंगी उसमें इंडिया भी होगा? डेफिनेटली मैं समझता हूं कि पहले कई दफा मैंने कहा कि भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। वो इस तरीके से, बल्कि उसका कंपैरिजन ना अमेरिका से, बर्तानिया से, इनसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये देखें, भारत की एज अभी 76 ईयर्स है। 1947 में आजाद हुआ है भारत, एक कंट्री बना है। बल्कि उनकी रेस को अगर देखना है तो 1991 से देखें, वहां पे जो उनका मुआशी रेवोल्यूशन था वो 1991 से शुरू हुआ है। 1991 से लेकर आज चंद्रयान 3 तक आना, मेरे ख्याल में इट्स रिमार्केबल। ये ना सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया पढ़ेगी इसको फ्यूचर में।